अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे आप लोग? अल्लाह हम सबको इंशाल्लाह खुश रखे। मुझे काफ़ी टाइम से बहुत सारे मैसेजेस, डीएम, कमेंट्स में आ रहा है कि रिशु आंटी कैसी है, उनके बारे में कुछ बताइए, उनका अपडेट दीजिए, उनको अल्लाह सब्र दे, बहुत आ रहा है। तो मैं बोला चलो मम्मी के चैनल के लिए एक वीडियो बना ही देते हैं। तो मैंने मम्मी का फ़ोन लिया और मैं बोला कुछ बातें कर लेता हूँ, उनकी दिल की बातें मैं शेयर कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग को पता चला होगा कि मेरे डैडी का ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोग के लिए तो बहुत शॉकिंग था, नो डाउट। मतलब आज तक भी ऐसा दूसरी साइड देखो तो यकीन नहीं होता है, लेकिन मम्मी के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सबसे ज़्यादा। क्योंकि एक जो कपल रहता है उसमें से एक इंसान जो चले जाता है, इतने सालों का साथ रहता है, तो वो जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। अब मम्मी एक अपनी औलाद से, बहनों से, भाइयों से एक हद तक बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो अपने शौहर के साथ करते हो ये बातें शेयर, वो किसी के साथ नहीं कर पाएंगे। और हर मोड़ पे ऐसा लगेगा कि अकेलापन, अधूरा सापन। तो मम्मी का तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा और बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ गया। हम उनका तो था, हमारा भी था। और एक एक दिन कैसे गुजर रहे थे, एक एक रातें, मतलब ऐसा रात होती थी तो डर लगता था कि अरे रात हो गई, नींद आएगी नहीं आएगी। दिन तो कैसे कैसे करके निकल जाते थे, बातों में, खाने पीने में। रात बहुत डिफ़िकल्ट पड़ती थी। तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा अपसेट है। इनफैक्ट कल ही रात में बेचारे हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो अचानक रोने लग गए। और पढ़ाई तो माशाल्लाह दिल खोल के कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। और इद्दत में बैठे हैं वो। कैसा है, वो एक आखिरी फ़र्ज़ है अपने शौहर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर रहे हैं। 4 महीना 10 दिन कुछ रहता है, और ज़्यादा उम्र है, मजबूरी है, तो कुछ 40 दिन की भी होती है इद्दत। तो मम्मी तो माशाल्लाह पूरी कर रहे हैं। बस अल्लाह सब्र दे, क्योंकि वो जो खबर आई थी और वो जो मम्मी को बताना था, वो तो आज भी पूरा मंज़र आंखों के सामने घूमता है। तो एक मियाँ बीवी का रिश्ता एक अलग ही रहता है, बहुत पुराना साथ रहता है, और इंसान फिर अधूरा सा ही रह जाता है। हर चीज़ रहती लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट लगती चीज़ है। तो अभी बस मम्मी अच्छे है अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र अल्लाह ने दिया थोड़ा पहले से। और पढ़ाई चल रही है, याद आती तो थोड़ा रोते हैं, और रोने देते भी हम लोग, क्योंकि रोने से फिर कैसा है, दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता है। तो कभी ऐसा रोना है तो रोने दे देने का कि हाँ चलो अब रो लो, दिल एक भरा हुआ रहता है, पूरा सब बाहर निकल जाता है। बाकी बस अल्लाह है, बेशक अल्लाह ने इंसानों में एक ऐसा एक पार्ट रखा है जिस वो भूल जाता है। नहीं तो दिन भर अगर वही चीज़ में रहे तो इंसान डिप्रेशन में चले जाएगा, एकदम पागल सा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह गफ़ूर रहीम है, करीम है, सब्र दे ही देता है। और कैसा है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ये सिलसिला चालू है, लोगों को आना है और जाना है। हम अक्सर मौत को भूल जाते हैं, इस वजह से इस ऐसे सब टाइम पे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दिन में एक टाइम भी अपनी मौत को, अपनी कब्र को याद करोगे ना, तो अल्लाह ने चाहा तो इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। मौत की तमन्ना नहीं करना, वो गुनाह है कि अल्लाह मौत दे दे। बस याद करो कि मुझे मौत आने वाली है, कब्र में जाना है, अल्लाह के पास जाना है। और यही फैक्ट है, दुनिया तो धोखा है, आखिरत एक सच है। और वो नेवर एंडिंग वाला है, वो नेवर एंडिंग वाली दुनिया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो एक मियाँ बीवी का ऐसे ही मैं आप लोग को बता देता हूँ एक छोटा किस्सा। उस दौर का, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का, एक शौहर घर से जा रहा रहता है जंग पे, तो अपनी बीवी को बोलता है मैं जब तक नहीं आऊँ तो आप घर से बाहर नहीं जाना। तो ये क्लियर वर्ड्स में बोल के वो जंग पे चले जाता है। तो बीवी ऐसा एक फ्लोर ऊपर रहती है, मतलब एक डबल घर रहते ना वैसा, और हम जो बीवी थी उनके अब्बा नीचे रहते थे। तो उनको पता चला कि उनके अब्बा की तबीयत ख़राब है, और अल्लाह ने की देवे। तो कैसा है, अगर अभी सब पता चला कि तबीयत ख़राब है तो इंसान भागा चले जाता है ना, लेकिन वो नहीं जाती, वो सब्र करती है, नहीं मेरे शौहर ने मना किया था। फिर कोई बोलता है कि और ज़्यादा ख़राब हो गई है, सीरियस हो गए, तो भी वो नहीं जाती कि मेरे शौहर ने बोला है घर के बाहर नहीं जाना, तो मैं नहीं निकलती हूँ। फिर किसी ने वापस खबर आती है कि इतनी ख़राब है कि इंतकाल हो सकता है, तो वो एक ख़त लिखता है आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुछ भी राय मशवरा लेना रहता है तो उस टाइम पे लोग उनसे ही लेते थे। तो जाते, खत लिखते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं कैसे कैसे करके। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि शौहर ने इजाज़त नहीं दिया था ना, नहीं दिया था ना, तो मत जाओ। तो इंतकाल हो जाता है, फिर भी वो नहीं जाते। इंतकाल हो गया, सब हो गया, वो रो रहे, दुआ पढ़ रहे घर में, लेकिन बस वो शौहर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना कर दिए थे और शौहर ने भी हुक्म दिया था कि नहीं जाना, इजाज़त नहीं दिया था कि कहीं बाहर नहीं जाना। शौहर का वो इंटेंशन तो नहीं था कि ऐसा ऐसा अब्बा का होगा, तो बस उन लोगों ने बोले थे कि बाहर नहीं जाना।
तो आज के टाइम पे इंतकाल होगा तो कौन रुकेगा, कोई बेटी रुकेगी, कोई बीवी रुकेगी, बोले अरे मेरे अब्बा है, शौहर बोले नहीं बोले मैं तो जाऊँगी ही। तो ये सब हो गया और बहुत अपसेट थे। शौहर आया, फिर ये लोग आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ चीज़ पता चली है, आपने अपने शौहर का फ़र्ज़ निभाया, उनके हुकूक निभाए, तो अल्लाह ताला ने आपका सब्र देख के आपके अब्बू को आपकी वजह से जन्नत में दाखिल कर दिया। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है। सोचो तो बहुत है, वरना कुछ नहीं है। वरना आज के दौर में कौन रुकेगा, बोलेगा नहीं इंतकाल होने वाला है, इंतकाल हो गया तो मैं तो जाऊँगी। तो बस उन्होंने अपने शौहर का वो निभाए और सब्र कर लिए, तो अल्लाह को वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ने उनके अब्बा को जन्नत में डाल दिया। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि जाना लोगों का तो बहुत तकलीफ़ देता है, लेकिन बहुत वो दिन कैसे गुजरे हम लोग को ही मालूम है। लेकिन बस अल्लाह सब्र दे, और सबको ही जाना है, सब एक बरहक मौत सबको ही आना है। तो इंशाल्लाह बस दुआ करिए अल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिससे आखिरत अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह अभी इद्दत पूरी होगी तो देखते हैं फिर मम्मी का कैसा रहेगा, मम्मी रेसिपी के वीडियोस बनाएंगे नहीं बनाएंगे। मैं तो इजाज़त दूंगा कि मम्मी आप रेसिपी के तो वीडियोस बनाओ, लोगों को इतना पसंद है, और आपका भी एक माइंड बिजी रहेगा, डाइवर्ट रहेगा। कैसा इंसान का बिजी माइंड रहेगा तो अच्छा लगता है उसको, नहीं तो एक ऐसा बैठे रहेगा अकेले में सोचता रहेगा तो वही चीज़ों पे ध्यान फिर जाता है। अब कैसा मैं तो चलो नीचे उतर जाता हूँ कि कुछ अपने कामों में बिज़ी हो गया, फिर उसके बाद घर आया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इद्दत भी क्या बनाए कि इंतकाल हुआ और आपको अब चार दीवारी में ही रहना है, तो इंसान का और वहाँ पे ध्यान जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा है कि इबादत अच्छे से हो जाती है, और शौहर का फ़र्ज़ है एक आखिरी वो भी पूरा हो जाता है। और मैंने सुना ये इद्दत में जब बैठते हैं तो जो औरत की सब बीमारियां रहती हैं ना, कोई भी उसको डायबिटीज़ या कुछ भी दूसरी बीमारियां, तो अल्लाह उससे भी काफ़ी शिफा दे देता है। फिर वो 4 महीना 10 दिन घर में ही रहती है, खाती पीती अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इबादत करती है, अल्लाह के और क्लोज़ आ जाती है। तो अल्लाह के सब बेहतर फ़ैसले, और अल्लाह जो फ़ैसला लेता है उसके पीछे अल्लाह की मोहब्बत ही रहती है। तो आप लोग का भी बहुत लोगों के घर में मैंने इंतकाल अभी रिसेंटली सुन रहा हूँ, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं सब्र करिए, अल्लाह है। जहाँ कुछ ऐसी तकलीफ़ हो रही है जानामाज़ बिछा दो, अल्लाह का दामन पकड़ लो, कुरान पढ़ो, और जितना हो सकता है जो लोग चलेगा उन पे बख्शो पढ़ पढ़ के। जैसे हम 3 टाइम खाना पीना देते थे, नाश्ता लंच डिनर, वो 3 टाइम कुछ पढ़ के बख्श दो। सबसे ज़्यादा फ़ायदा सदका दे दो उनके सवाब के तौर पे कि या अल्लाह, मतलब आपने सदका दिया, इसका सवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना, वली अल्लाह ताला को देना, मेरे डैडी को देना, मेरी मम्मी को देना, और पूरे उम्मत मुसलमान को देना जो आपके पास आ गए हैं। तो सबको इसका सवाब पहुंच जाता है, क्योंकि अब उन लोग को यही चीज़ की ज़रूरत रहती है। एक और एक किस्सा है कि एक कब्र के पास से एक इंसान गुजर रहा रहता है, तो वो देखता है कब्र में आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो उसको पूछता है अरे आप तो मर गए ना, आप कैसे नमाज़ पढ़ रहे हो? आप बोले मैं 50 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, एक काम करो आप एक सुबहान अल्लाह पढ़ो, वो मुझे दे दो और मेरी ये 50 साल की नमाज़ ले लो। बाप रे, मतलब एक सुबहान अल्लाह भी उन लोग को कितना फ़ायदा पहुंचाता है। तो उठते बैठते जितना हो सके पढ़ के बख्श दो, पढ़ो, सदका दे दो, गरीबों में खिला दो, नफिल नमाज पढ़ लो। सूर्य मुल्क भी बहुत फ़ायदेमंद है। असर के वक्त सूर्य मुल्क पढ़ के बख्श दो, और आप अपने लिए भी पढ़ सकते हो सूर्य मुल्क के ईशा के बाद पढ़ लो, तो इंशाल्लाह कब्र के अजाब से थोड़ा महफूज हो जाएंगे। और अल्लाह तो माशाल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है, इंशाल्लाह सबकी मगफिरत कर देगा इंशाल्लाह। बस मम्मी का बहुत फ़िक्र रहती है, क्योंकि अकेलापन रह जाता है ना इंसान का। माना कि बेटी बहू बेटा दामाद सब है, लेकिन फिर भी शौहर की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और जिनकी बीवियां चली गई वो भी शौहर बेचारे एकदम अकेले हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, लाइफ का फेज़ है, सबको फेस करना है, मुझे आपको सबको एक दिन एक एक करके ऐसे ही जाना है। तो बस दुआ करिए आप लोग मम्मी के लिए, ऋषु आंटी के लिए, आपकी, और बाकी बस सब सही है, तबीयत पानी अच्छी है, चल रहा है अच्छे से, बस पढ़ाई चल रही है, इद्दत अभी इंशाल्लाह होगी तो ज़रूर आप लोग को बताएंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिए, आएंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।